हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर की अंदरूनी भावनाएं या फिर करंट एनर्जीज, दोनों ही एनर्जीज इस वक्त एक दूसरे के लिए क्या है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, अगर आप लोग लेस कांटेक्ट में है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है या ब्रेकअप जैसा सिचुएशन हो गया है, तो क्या स्टिल आप अपने पार्टनर को याद करते हैं, क्या स्टिल वो आपको याद करते हैं। एक दूसरे के लिए सच्ची भावनाएं क्या है इस वक्त आप दोनों के मन में, ये आज का टॉपिक है। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। पिका पाइल रीडिंग होने वाली है। दो पाइल में मैं इस रीडिंग को करने वाली हूँ। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर के लिए वो भी बताऊँगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वो भी बताऊँगी। आपकी फीलिंग मैच करती है तो यकीनन आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी मैच करेगी। जितना मैच करे, पॉजिटिव लगे क्लेम कर देना। अगर आपको नेगेटिव लग रहा है या आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपको उसको इग्नोर कर देना है। किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में आप लोग हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप लोग सेम जेंडर में हो सकते हैं। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 1, अगर आपका नाम जो आप देख रहे हैं ना इस वीडियो को, अगर आपका नाम ए से लेकर एम के बीच में आता है तो डेफिनेटली आपके लिए है पाइल नंबर 1 और आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि भाई आप किस एनर्जी में है, आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो खुद पर फोकस कीजिए और देखते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 1 में, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर, उनकी एनर्जीज क्या है। ओम नमः शिवाय, प्लीज गाइड करें। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है हेरोफेंट का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। और क्या सोच रहे हैं आप, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है हैंगमैन, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। ये 6 कार्ड हमको मिल गए हैं। आपकी फीलिंग्स निकालती हूँ मैं यहाँ दूसरे डेक से, और इसको मैं नहीं दिखाऊंगी, इसको मैं सीधे एक्सप्लेन करूंगी। यूनिवर्स गाइड करे क्या है मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड हमें मिल चुका है, दूसरा कार्ड हमें मिल चुका है, तीसरा कार्ड हमें मिल चुका है, चौथा कार्ड हमें मिल चुका है, पांचवा कार्ड हमें मिल चुका है। देखो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का भी स्टेज है आपका, और कभी कभी तो आपको लगता है कि ये पर्सन जो है ना, इसके साथ एक दिल वाला कनेक्शन है, एक सोल वाला कनेक्शन है, और कभी कभी आपको लगता है कि ये पर्सन वो है ही नहीं जिसके लिए मैं इतना सोचती हूँ, इतना सोचता हूँ। ये डिज़र्व ही नहीं करता वो मेरा जो प्यार है, मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो जज्बात हैं। मैं गलत जगह अपना टाइम दे रही हूँ या टाइम दे रहा हूँ। आप लड़का लड़की जो भी हैं, आप दोनों के लिए रीडिंग है, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो आपके मन में ये ख्याल आते हैं यहाँ से एक सॉन्ग आ गया लिटरली आप ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। सीरियसली, ये जो भी मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैंने बोला कि जो मुझे आता है ना मेरे मन में, मैं बिंदास होकर रीडिंग करती हूँ। आपके दिल से अगर कनेक्ट हो रही है वो रीडिंग, डेफिनेटली आपकी है। नहीं दिल को छू रही, आपके लिए नहीं है। क्लियर?
आपको ये पर्सन ऐसा लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है। आपको ऐसा लगता है कि इसके साथ मेरा एक स्पिरिचुअल जर्नी है, इसके साथ मेरी आत्मा का सफ़र है, इसके साथ मेरी ग्रोथ है, इसके कारण मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। मेरी जो अवेकनिंग है, मेरी जो ग्रोथ है, उसका कारण है यही पर्सन। ऐसा आपको फील होता है। कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी में चाहे कितनी भी कोशिशें, कितनी भी परेशानियां आए, इस रिश्ते में कितनी भी परेशानियां आए, मैं लड़ूंगी, मैं लड़ूंगा, क्योंकि ये मेरा है, ये पर्सन मेरा है। और इसने अपने पर्सन के लिए, अपने इंसान के लिए, अपनी जो मेरा सोल का हिस्सा है उसके लिए कितने लोगों से लड़ना पड़े, कितनी इनर वर्क करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगी, मैं करूँगा। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि यार ये तो बहुत स्ट्रेसफुल चीज़ है, ये पर्सन वो है ही नहीं, ये पर्सन वो है ही नहीं जिसको मुझे लगता है कि ये मेरा पार्टनर है, मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है। आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि आप गलत जगह पर ही अपना एफर्ट लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो, ये डिज़र्विंग नहीं है, ये इस लायक ही नहीं है। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अब आपको कोई एफर्ट्स नहीं लगाने चाहिए इस पर्सन के लिए, आपको सरेंडर हो जाना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि कभी तो इस पर्सन की एनर्जीज बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए, आपका दिल कहता है बस यही है वो, यही है वो, यही है वो, और आप थैंकफुल भी होते हो यूनिवर्स से, यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो, थैंक यू यूनिवर्स, इतना प्यारा पार्टनर मुझे दे दिया, थैंक यू यूनिवर्स, जिसके लिए मैं हमेशा से तलाश में था, तलाश में थी, वो मुझे मिल गया, थैंक यू यूनिवर्स। मेरा जो सोल पार्टनर था, जिसके लिए मेरी आत्मा हमेशा ढूंढती थी, जिसको मेरी आत्मा जिससे मिलकर तृप्त हो गई। कभी तो आपको ऐसा लगता है, कभी ऐसा लगता है अरे यार बेकार है, कहाँ मैं फंस गया, कहाँ मैं फंस गई, छोड़ देना चाहिए इस पर्सन को। कहीं ना कहीं ये पर्सन वो है ही नहीं यार, वो तो कोई और ही है, शायद वो अभी तक मिला ही नहीं है। ऐसी एनर्जीज भी आपकी आती हैं। लेकिन 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 प्यार बहुत है आपको इस पर्सन से। इस पर्सन के बारे में आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बता चुके हो, अपने फ्रेंड्स को बता चुके हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो है जिसके साथ, जो आपकी फैमिली में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, जिसके साथ आप इस पर्सन के बारे में डिस्कस कर चुके हो, इस कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हो। इस पर्सन को खोने से बहुत डरते हो आप। भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एक मन तो कहता है कि यार ये तो कहीं जाने वाला ही नहीं है, ये तो मेरा कनेक्शन है, ये तो मेरे लिए है, ये कहाँ जा सकता है। लेकिन कभी कभी डर तो लगता है, डर लगता है कि ऐसा तो नहीं कि अब हम दोबारा मिले नहीं, ऐसा तो नहीं अब वो एक्शन ही ना ले, ऐसा तो नहीं अब हमारे बीच सब खत्म हो गया। आप इस पर्सन को खोने से बहुत डरते हो। लेकिन दूसरी तरफ आप थक भी चुके हो, इसीलिए सरेंडर मोड में चले जाते हो। कई बार थक चुके हो, बार बार वही रोना धोना, बार बार वही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आ जाना, बार बार अपने आप को हर्ट करना, वो आए कुछ भी बोल के चला जाए, उसका जो मन करे आपके साथ बिहेव कर दे। कभी तो बहुत अच्छा बिहेव करे और ऐसा फील कराए कि वाह मैं तो कितना उसके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता हूँ या रखती हूँ। और कभी कभी ऐसा फील कराए कि उसको मेरे से लेना देना नहीं है, उसको मुझे सुनना तक नहीं है। तो आपको ऐसा भी फील होता है कि मैं थक गई हूँ, थक गया हूँ अपने आप को तकलीफ़ दे देकर इस रिश्ते की वजह से कि मेरा पर्सन है, मेरा पर्सन है। रो रो कर यार इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, छोड़ देता हूँ, सरेंडर, जो होना होगा, जो ईश्वर ने लिखा होगा ना वो हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन आपको लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर ये सोचते हैं कि ठीक है छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ तो वो बहुत इजी हो आपके लिए, क्योंकि आप इस पर्सन के बिना ना खुश नहीं है। क्योंकि दिन रात तो वही चलता है, सुबह शाम उठते हो तो उसकी यादें, रात में सोते हो तो उसकी यादें, कुछ काम करते हो बैक ऑफ द माइंड वो चलता है। मतलब वो आपकी आत्मा के अंदर तक समा गया है ये पर्सन, क्योंकि आपने इसको माना था अपनी आत्मा का हिस्सा। तो अब इसके बिना दिल भी नहीं लगता, इसके बिना खुशी भी नहीं होती, इसके बिना अधूरापन सा लगता है। और आपके मन में ना जब ऐसा फील करते हो ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो बहुत ज़्यादा। आप फ्रस्ट्रेट इस चीज़ में हो जाते हो कि यार इतना मेरा जो कनेक्शन है इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई है, इतना मैंने प्यार किया, इतना मैंने क्या नहीं किया इस पर्सन के लिए, जितनी भी समस्याएं आई उन सबसे लड़ा, अपने इंट्यूशन को फॉलो किया, अपने दिल को रखा, अपने दिल की सुनी, कहीं पर भी अपने दिमाग को नहीं चलाया।
उसके बावजूद इस पर्सन का ऐसा बिहेवियर, ये बार बार मुझे हर्ट करना, बार बार मुझे रुलाना और मुझे ये फील कराना कि आज नहीं तो कल कहीं मैं इसको खो ना दूँ, क्योंकि शायद कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, और आपको एक अधूरापन फील कराना, ये चीज़ ना आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। कभी आप सरेंडर मोड में चले जाते हो, कभी कहते हो कि नहीं 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 मैं रह भी नहीं सकती, रह भी नहीं सकता। कभी आप इस पर्सन को थैंकफुल, इस पर्सन के लिए ग्रेटफुल रहते हो, थैंकफुल रहते हो कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन आया जिसने मुझे इतना खूबसूरत एहसास दिलाया प्यार का। और कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई तू आया क्यों तू इतना मीन क्यों है यार। क्योंकि शायद आपके पर्सन ऐसी ऐसी बातें आपसे कह जाते हैं कि आपको लगता है यार ये ऐसा भी सोच सकता है, ये ऐसा भी कह सकता है। तो आपको फील होता है यार कितना मीन है तू यार, ये तो तूने गलत बोल दिया। तो ऐसी फीलिंग्स भी आपको लग रही है। अगर आपके साथ मैच कर गया है, 80% भी मैच कर गया है, भाई आगे की रीडिंग फिर देखना आपके पर्सन क्या रीडिंग करने जा रहे हो। मैच नहीं किया है, बिल्कुल भी मैच नहीं किया है, तो यहीं पर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कार्ड्स सारे दिखा दिए थे, लेकिन 5 कार्ड्स जो दिखाने बाकी हैं वो दिखा देती हूँ। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, I'm tired of crying and hurting over you. I have told my family about you. I really haven't been happy without you. Why you so mean? ये आपके मन में एक सवाल आता है, क्यों है भाई तू इतना मीन? तेरे को क्या नहीं दिया, क्या नहीं किया तेरे लिए, उसके बावजूद तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। खैर चलिए देखते हैं, आपके पार्टनर के हाल देख लेते हैं भाई। ठीक है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो अब अपने पार्टनर को याद कर लो। ओके, आपके पार्टनर का नेम इनिशियल भी बताऊंगी मैं, और लास्ट में मैं दोनों के ही डेट ऑफ बर्थ वगैरह या जो भी आएंगे नंबर्स वगैरह वो बताऊंगी। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड करे पाइल नंबर 1 के लिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, उनका नाम मनी मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। बहुत सारे लोग शादीशुदा लोगों से डील कर रहे हैं। सो वॉन्ड्स, मैरिड है आपके पर्सन लगता है, लड़का लड़की जो भी है, ये चांसेस स्ट्रॉन्ग है कि ये मैरिड हैं। ओके, यहाँ पर है ओके 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। यहाँ पर है द एम्प्रेस की एनर्जीज। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी सरेंडर कर दिया है इस रिश्ते को सरेंडर कर दिया है। ओके, अब यहाँ से मैं 5 कार्ड निकालती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। पहला कार्ड यहाँ पर है, फर्स्ट कार्ड मिल गया है, दूसरा कार्ड मिल गया है, तीसरा कार्ड मिल गया है, चौथा कार्ड मिल गया है, 5वां कार्ड मिल गया है। चलिए देखो, ऐसा है इस वक्त थोड़ा सा आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में मुझे इंक्लाइंड दिख रहे हैं थोड़ा सा। मतलब अगर ये मैरिड है तो ठीक है, अगर ये मैरिड है तो चांसेस हैं, अगर ये लड़के हैं तो अपनी वाइफ के प्रति थोड़ा सा इनका झुकाव बढ़ गया है इस दौरान। अगर ये लड़के हैं लड़की हैं तो उनके हस्बैंड के प्रति इनका झुकाव थोड़ा सा बढ़ गया है, और आपसे कुछ शिकायतें हैं। वो होता है ना कि भाई जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, आपके साथ अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो झुकाव तुरंत बदल जाता है कई बार। हालांकि ये अंदर से नहीं होता, ये सब बाहरी होता है। ठीक है, अंदर से क्या है इस पर्सन के मन में, अंदर से तो ये आज भी आप पर ही फिदा है, क्योंकि आप जैसा कोई मिला नहीं। आज भी आपकी ब्यूटी, आपका बोलने का तरीका, आपका प्यार करने का तरीका, आपका अंदाज़े बयां, आपका
जो भी आप इनको, जैसा भी आप इनको बोलते थे, जिस तरीके से आप इनके साथ बिहेव करते थे, जिस तरीके से आप इनको प्यार करते थे, एक मदरली नेचर आप इनको दिखाते थे, अगर आप लड़के थे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा केयर आप इनको करते थे, तो वो चीज़ ये कहीं ना कहीं फील करते हैं। मन तो इनका ये कर रहा है कि भाई, वो गाना है ना, पंख होते तो उड़ आती रे पता नहीं कहाँ से आ गया, बट यस, इस पर्सन का मन कर रहा है आपसे कनेक्ट करने का, आपसे बात करने का, लेकिन इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ चिढ़ है, आपसे चिढ़ है। इसको ऐसा लग रहा है कि जब बात करने का समय था, जब चीज़ें ठीक हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं आपने अधूरी छोड़ी हैं बातें। ऐसा कुछ चांसेस हो सकता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, या जब आप लोगों के बीच में कांटेक्ट रहा हो तो इस पर्सन ने बात करने का ट्राई किया हो, या ये ट्राई किया हो कि आप इनसे बात करके चीज़ें ठीक कर लें, और उस वक्त या तो आप उस एनर्जी में थे कि आप बहस में नहीं पड़ना चाहते थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार मुझे अभी नहीं बहस करनी, जब टाइम आएगा मैं क्लियर करूँगी अपनी तरफ से या करूँगा, तो आपने उन बातों को अधूरा छोड़ा, उनको शायद इग्नोर किया। वो चीज़ ये फील कर रहे हैं, वो चीज़ इनके दिल पर लग गई है, इनका ईगो को कहीं ना कहीं हर्ट कर गया है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपको इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए था। आप चाहते तो रिश्ता बचा सकते थे, आप चाहते तो उस वक्त प्यार से बात कर सकते थे, चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप कम्युनिकेशन को बीच में छोड़कर चले गए, आपने कोशिश नहीं करी, आपने इग्नोर करती। हो सकता है आप बिज़ी हो, या हो सकता है आप बहुत लो एनर्जी में हो, इस वजह से आपने ऐसा नहीं किया हो। चांसेस ये भी दिख रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा है कि तुमको भाई सब पता है कि मैं कैसे मानता हूँ, तुमको पता है कि मैं कैसे खुश होता हूँ, मेरे चेहरे पर स्माइल कैसे आती है, तुमको मुझे मनाना बहुत अच्छे से आता है, फिर भी क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं मनाया जब मैंने तुम्हें चांस दिया। हाँ मैं गलत था, मैं मानता हूँ मैं गलत था, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसी अकड़ू हूँ, तुमने क्यों नहीं मनाया तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, तुम मुझे इग्नोर करके क्यों गए, तुमने मुझे इग्नोर किया, मेरा हो गया है ईगो हर्ट, और अब मेरा ईगो हर्ट हो गया तो भले ही मैं तुम्हारे ही बारे में दिन रात सोचता रहूँ, तुमको ही लेकर ऑब्सेस्ड रहूँ, तुमको ही प्यार करता हूँ, तुम्हारी तस्वीर से बात करता रहूँ, लेकिन मैं अब नहीं आऊँगा, मैं अब ऐसे दिखाऊंगा कि मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है, बट दिमाग में तो मेरे तुम ही तुम छाई हो, या तुम ही तुम छाए हो। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। हालांकि ये पर्सन अगर मैरिड नहीं है तो आपके साथ मैरिज चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हरकतें ज़रूर ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से ये इस वक्त थोड़ा सा चुप्पी साधे हुए हैं, अपने दोस्तों में या अपने फैमिलीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं उसके बावजूद ये पर्सन के मन में दिन रात आप ही आप छाए हुए हैं। इस पर्सन को ना सिक्योरिटी चाहिए आपसे, मतलब पता नहीं कुछ ना कुछ इसको या तो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कुछ ना कुछ इसको ऐसा लगता है कि आप इसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं बहुत ही अच्छे दिखते हैं, या आप इनसे काफ़ी हद तक काफ़ी आगे हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि यार आप इस तरीके की पर्सनैलिटी हैं कि आपके पास आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, आपको कोई भी मिल जाएगा और आप इनको एक झटके में हटा देंगे। लेकिन आप किस कदर इनको चाहते हैं इस बात का शायद इनको एहसास तो है, लेकिन कभी कभी इनके दिमाग ऐसा ख़राब होता है कि ये भूल जाते हैं कि आपने इनको क्या दिया है, क्या इमोशंस दिखाए हैं। तो इनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी चाहिए। इनको बहुत बुरा लगता है जब आप इनको इग्नोर करते हैं, तो ये चीज़ इनको फील होता है। लेकिन एट द सेम टाइम ये आपकी ब्यूटी पर फिदा हैं, आपका आकर्षण, आपका बॉडी इनको बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो डेफिनेटली इमोशंस तो है, लेकिन साथ ही साथ फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत है इस पर्सन को आपके लिए, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। एंड बस एक शिकायत इनको लग रही है कि आप चाहते तो आप चीज़ें ठीक कर सकते थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं चीज़ों का अधूरा छोड़ा है, जो चीज़ इनके दिल पर लग गई है और आपको पता है एक्चुअली इनको कैसे मनाना है, तो वहीं पर आपसे शायद चूक हो गई है। हालांकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है आज भी आपको लेकर, कहीं ना कहीं आपके मैसेज का और कॉल का ही वेट कर रहे हैं। अगर ब्लॉक भी किया हुआ है ना, वेट तो यही है कि रास्ता ढूंढो, कहीं से भी रास्ता ढूंढो, लेकिन बात कर, तुम बात करो,
और ये चीज़ उनको फील हो रही है कि आप ही इनिशिएटिव लें, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, आपके साथ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं ये। मैंने बोला कमिटमेंट की बात, ये कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं। ठीक है, आपको देना भी चाहते हैं कमिटमेंट, शादी भी चाहते हैं, और अगर शादीशुदा हैं तो भी आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और ये बहुत लंबा प्लानिंग करते हैं, ये सोचते हैं कि आपके साथ कहीं घूमने जाएंगे, कोई ट्रिप प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनने मन ही मन सोचा है, या आप दोनों ने हो सकता है मिलकर सोचा हो कि हम यहाँ घूमेंगे, हम वहाँ घूमेंगे। तो वो चीज़ भी इनके मन में है और वो बहुत सीरियसली उस चीज़ को सोचते हैं कि हम साथ में कहीं ट्रिप प्लान करेंगे और कहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इनको ये लग रहा है कि आप कोशिश करें, आप चीज़ों को ठीक करें। आपकी वजह से चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, हालांकि दिन रात आप ही के प्यार में डूबे हैं। ठीक है, और आपको लेकर कहीं घूमने जाने की इच्छा इनकी बहुत प्रबल है, और आपके आकर्षण में ये इंसान बहुत ज़्यादा बंधा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो ये इनकी अंदरूनी फीलिंग्स है जो कि बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, आपकी भी और इनकी भी एक दूसरे के लिए। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए ये रीडिंग थी। कार्ड जो है, आई नीड सिक्योरिटी, आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू, यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। हालांकि ये खुद भी आपसे बात करना चाहते हैं पर खुद को रोक रहे हैं शायद। आई डोंट लाइक व्हेन यू इग्नोर मी। ठीक है, एंड योर सेक्सी बॉडी हैज़ मी ड्रूलिंग। आपको लेकर फैंटेसी करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं आपको लेकर ये। ठीक है, अब कुछ नेम इनिशियल बता देती हूँ आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल में ए हो सकता है, पी हो सकता है, डी, के, टी। ठीक है, ये नेम इनिशियल है, के, टी, डी, पी और ए। डेट ऑफ बर्थ निकालती हूँ आप दोनों के लिए मैं, और उसके बाद हम पाइल नंबर 2 पर जाएंगे। मुझे मालूम है वीडियो बड़ा हो रहा है, पर फरमाइश पर, मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैं पिकअप पाइल रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, मेरी आदत है थोड़ा सा डिटेल में जाने की रीडिंग में, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ, पर उनकी फरमाइश को भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए आज मैं पिकअप पाइल रीडिंग कर रही हूँ। तो ओके, यहाँ पर आया है 13। आपके पार्टनर या आपके डेट ऑफ बर्थ में 13 या कोई इंपॉर्टेंट डेट आप दोनों का 13। आपके पार्टनर 51 एज के हो सकते हैं या आप 51 एज के हो सकते हैं। 1985 आपका डेट ऑफ बर्थ या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। जनवरी बॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। 64 ईयर्स के हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। 19 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कोई इस महीने सितंबर में या तो आपका बर्थडे हो सकता है, आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, सितंबर एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। 41 एज पे आई है, या तो आपकी आपके पार्टनर की। ये कुछ कार्ड्स आए हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम पाइल नंबर 2 पर। तो पाइल नंबर 2, अगर आपका नाम एन से लेकर जेड के बीच में आता है तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ, और यहाँ पर आपकी एनर्जीज मैं पहले निकालूंगी। ठीक है, आपकी एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर को लेकर। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 के, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त। पहला कार्ड यहाँ पर डेथ का कार्ड है। दूसरा कार्ड यहाँ पर ओके माय गॉड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तीसरा कार्ड यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। 8 ऑफ कप्स, माय गॉड यहाँ तो टोटली सेपरेशन है, टोटली सेपरेशन है, टोटली सेपरेशन है भाई। उम्मीद फिर भी बाकी है, उम्मीद बाकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन आ गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि अब शायद मुश्किल है कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाए, आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद में हो कि एक दिन ईश्वर आपकी तरफ ध्यान ज़रूर देगा, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा, न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन आज की जो सिचुएशन है इस वक्त आपको बहुत परेशान कर रही है। आपकी हेल्थ पे असर आ रहा है, आपके काम पे असर आ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में। चलिए आपकी फीलिंग्स निकालती हूँ। पाइल नंबर 2,
यूनिवर्स बताएं पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है। पाइल नंबर 2 की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स जो पाइल नंबर 2 में है, उनके पार्टनर के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। ठीक है, देखो आपकी फीलिंग्स में दो तीन चीज़ें बता देती हूँ। हो सकता है एक सिनारियो ये जो मुझे क्लिक कर रहा है, हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो गई उस पर्सन के साथ, या फिर आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया हो इस पर्सन के बारे में सारी चीज़ें कि मैं इस पर्सन के साथ शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एंड सारी चीज़ें फिक्स हों, बहुत आगे तक बढ़ गया हो मामला, लेकिन उसके बावजूद एकदम से चीज़ें ख़त्म हो गई, आपके पार्टनर ने मूव ऑन कर लिया या मना कर लिया। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अरेंज मैरिज में भी हो ना, या फिर मतलब प्यार मोहब्बत नहीं था लेकिन मिले, कोई रिश्ता तय हुआ, फिक्स हुआ, और उसके बाद जब सब कुछ फिक्स हो गया उसके बाद अचानक से इस पर्सन ने आपको रिश्ता एंड कर लिया, ख़त्म कर लिया। ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं यहाँ पर। तो वो चीज़ आपको बहुत पेन दे रही है, बहुत तकलीफ़ दे रही है, क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो। हालांकि जो सिचुएशन है ना, वो बार बार आपको इस चीज़ का एविडेंस दे रही है कि अब कुछ बचा नहीं है। शायद हो सकता है कि बहुत टाइम हो गया, 8 महीने से भी ऊपर हो गया हो, आपका इस पर्सन का आप इंतज़ार ही करते रह रहे हो, और इंतज़ार इतना बढ़ गया होगा कि आपको अंदर से फील हो रहा होगा कि नहीं यार, अभी तक जब कुछ नहीं हुआ, अभी तक जब ये पर्सन नहीं आया, मुझसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, तो अब क्या आएगा, ऐसी एनर्जीज। लेकिन फिर भी पता नहीं आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कभी ना कभी तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे, आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आप बहुत प्योर थे वहाँ पर, आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते के लिए। अगर ये अरेंज मैरिज वाला केस है या फिर ये लव वाली चीज़ है या कुछ भी है, सिनारियो कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बस बात ये है कि अभी यहाँ पर एंडिंग वाली सिचुएशन दिख रही है कि एंड सा हो गया है, रिश्ता थम सा गया है, जहाँ पर कोई क्लू नहीं है आपके मन में, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपका पर्सन आएगा भी कि नहीं। हो सकता है टाइम बहुत ज़्यादा हो गया हो, बहुत 4-5 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया हो कि पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लिया हो, और आप सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि शायद रिश्ता ख़त्म हो गया, या आपने हो सकता है टैरो रीडिंग कराई हो किसी से, या किसी से सलाह मशवरा कराई हो, या फिर आपने किसी एस्ट्रोलॉजर की हेल्प ली हो और एस्ट्रोलॉजर ने आपसे कहा हो कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, रिश्ता ख़त्म है आपका, आपके पर्सन आपके साथ दोबारा नहीं रिलेशन में आएंगे, एंड डेफिनेटली आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत परेशानी हो रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे मूव ऑन किया जाए, और आप कहीं ना कहीं ईश्वर पर विश्वास करे हुए हैं कि भले किसी ने कुछ भी बोला हो, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हो नहीं सकता। एक्चुअली में मेरा पर्सन मेरे पास आएगा ही आएगा। जो मुझसे बोलता था कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूँगा और तुम्हारा ही हूँ, और आज ऐसे कैसे हो सकता है, तो ये चीज़ पर शायद आप यकीन नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए पेन वाली सिचुएशन दिख रही है। पेन में हो, कभी कभी तो लगता है कि आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगता है कि नहीं, फैसला आपके हक में होगा और दोबारा से आप दोनों का रीयूनियन होगा। ऐसी एनर्जीज आपकी मुझे नज़र आ रही है। आप आज भी वेट कर रहे हो इस पर्सन का, बहुत वेट कर रहे हो इस पर्सन का। आपके फ़ोन में इस पर्सन की फ़ोटोज़ हैं, इस पर्सन के चैट्स हैं, और आप उनको देखते हो और आपको वो उसी फीलिंग में आप चले जाते हो कि यार जब ये पर्सन मुझसे कहता था कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे ही शादी करेगा, मैं इसके लिए कितनी ज़रूरी हूँ, वो चीज़ में आप खो जाते हो। इसीलिए आप ना एक लूप में फंसते जा रहे हो। आपका दिमाग कभी आपको बोलता है कि यार अब अभी तक नहीं आया, आपका दिमाग आपको बोलता है कि जब अभी तक नहीं आया अब क्या आएगा, ये पर्सन अब ख़त्म हो गई हैं चीज़ें, आगे बढ़। तब कहीं ना कहीं दिल बोलता है कि नहीं यार, यूनिवर्स मेरे साथ है, मुझे कोई टेक्निक करनी चाहिए, मुझे कोई स्पेल करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ट्राई करूं, ऐसे नहीं मूव ऑन करूंगी, ऐसे नहीं आगे बढ़ूंगी, ये पर्सन आएगा। ये चीज़ आपको ऐसा फील होता है कि जस्टिस आपको मिलेगा। वेट कर रहे हो आज भी इस पर्सन का, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, इसकी पिक्चर से बात करते हो, इसकी फ़ोटोज़ देखते हो, इसको बहुत याद करते हो,
सोशल मीडिया पर अपनी पिक्चर्स डालते हो कि कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपकी तरफ इसका ध्यान जाए और आपसे कांटेक्ट करे, क्योंकि फैमिली को सब पता है, फैमिली को बता रखा है इसके बारे में। या फिर अगर शादी का कोई नहीं भी सीन था तो भी फैमिली को मालूम है, आपने बताया है कि ये एक पर्सन है जिसके साथ मैं आगे रिश्ता रखना चाहता हूँ, और अचानक से रिश्ता एंड वाली सिचुएशन पे है, ब्रेकअप वाली सिचुएशन में है। आप इस पर्सन को भूल ही नहीं पा रहे हो। यहाँ पर उन लोगों के साथ ज़्यादा मैच करेगा जो बहुत टाइम से सेपरेशन में है, कुछ महीने बीत गए हैं, लेकिन स्टिल ऐसा लगता है कि वहीं का वहीं मैं ठहरा हुआ हूँ, वही ज़ख्म उतने ही हरे हैं, उतने ही गहरे हैं। आज तक हील नहीं हो पाए हो, आज तक खुद को समझा नहीं पाए हो कि ये रिश्ता शायद ख़त्म हो चुका है। अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि कोई तो चमत्कार हो और ये पर्सन आपसे कनेक्ट कर जाए। जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, पिक्चर्स देखते हो, लेकिन दिल से निकाल नहीं पा रहे हो इस पर्सन को। आई होप आपका ये इंतज़ार रंग लाए, लेकिन क्या आपके पर्सन भी यही कर रहे हैं, यही सोच रहे हैं? देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके साथ मैच करती है तो रीडिंग को कंटिन्यू करना। अच्छा, कार्ड्स जो आए थे, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन, I have told my family about you, I could never forget about you। ये आपकी कार्ड्स आए थे। ठीक है, चलिए अब आपके पर्सन की एनर्जीज़ हम निकाल लेते हैं। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो पर्सन हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं बनी मन, उनकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त। ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा कार्ड यहाँ पर टेम्परेंस, यहाँ पर भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फूल का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है एंड द स्टार का कार्ड है। ये पर्सन हो सकते हैं कि इस पर्सन ने आपको ना बिट्रेल किया है, धोखा दिया है, शादी का वादा करके, प्यार का वादा करके, अच्छे अच्छे ख्वाब दिखा के अचानक से गोस्ट करके चले गए हैं। ऐसी एनर्जी से है और आप यही सोच रहे हो कि शायद आपको क्लैरिटी भी नहीं दी कि क्यों गए, अचानक ही ब्लॉक कर दिया। तो आप यही सोच रहे हो कि ऐसा ना हो ये वापस आ जाए, मैं मूव ऑन करूँ और ये वापस आ जाए, तो इंतज़ार कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज़ दिख रही हैं। देखो, स्टेगनेंट एनर्जीज़ तो वहाँ पर भी है, आपके पर्सन की भी हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी आपके पर्सन भी आपको नहीं भूल पाए हैं। भले ही इन्होंने आपको धोखा दिया हो, भले ही आपसे दूर गए हो, लेकिन न्यू बिगनिंग तो ये आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, कुछ ना कुछ माइंड में या तो उनके ड्रीम्स आ रहे हैं या कुछ इनको कुछ ना कुछ ख्याल आ रहे हैं, आपकी कुछ याद आती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपको भूल नहीं पाए हैं और इनको ऐसा लगता है कि दोबारा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहिए, दोबारा आपकी तरफ आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग चल रही है। ये पर्सन अभी हील नहीं है, खुद को हील करना चाहते हैं, बैलेंस में लाना चाहते हैं, और तब सही वक्त पर ये पर्सन आपके लाइफ में दोबारा एंट्री करना चाहते हैं। सीधी सी बात यह है, अगर आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो, आपका इंतज़ार वेस्ट नहीं जाएगा, आपका इंतज़ार रंग लाएगा, आपका धैर्य रंग लाएगा। आप अपने हीलिंग पर फोकस करो, सिर्फ इंतज़ार मत करो। इंतज़ार का कीड़ा फिर बहुत बुरी तरह से अंदर से खा जाता है, आपको खोखला कर देता है। इंतज़ार मत कीजिए, हील कीजिए और हर पल को अच्छे से जिए, है ना, तभी जाके वो चीज़ें हील हो पाएंगी एंड देन न्यू बिगनिंग दिख रही है, क्योंकि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं ऐसा ही चाह रहे हैं। एक्चुअली दोनों का ही हाल एक जैसा लग रहा है, भले ही रिश्ता ऐसा हो गया हो कि बहुत समय की खामोशी हो, लेकिन ये खामोशी, ये चुप्पी टूटेगी ज़रूर, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनकी भी वही इच्छा है जो आपकी इच्छा है। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। और जब दो लोगों का हाल एक जैसा होता है तो क्या होता है, तो कायनात मिलाती है। तुम भी वही चाहते हो, मैं भी वही चाहता हूँ, और दो चाहत हो
कायनात मिलाने का काम करती है। यही तो प्रकृति का नियम है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, सेम चाहते हैं मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होती है। आपका इंतज़ार ज़रूर रंग लाएगा, लेकिन मैंने बोला अपने आप को हील करो। ये पर्सन भी अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और फिर ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी दिख रही हैं, क्योंकि आपसे दूर रहकर तो ये भी खुश नहीं है। आप इनकी कार्ड्स निकालती हूँ मैं, जो फीलिंग्स के कार्ड्स थे वो निकालती हूँ। ओके, चलो इनके कार्ड्स क्या हैं भाई। ओह माय गॉड मैंने अभी कौन सा गाना गाया मैंने अभी कौन सा गाना गाया मैंने अभी गाना गाया, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। यानी कि दोनों का हाल एक जैसा है, चाहे सिचुएशन कितनी ख़राब हुई हो, कितनी ही वर्स्ट हुई हो, कितना ही एक दूसरे को सुनाया हो, कुछ भी किया हो, कोई भी आप दोनों का सिचुएशन हो, लेकिन हाल इस वक्त की एनर्जीज में दोनों का सेम है। आज भी आपकी पिक्चर्स इनके फ़ोन में हैं। जैसे आप देखते हो ना, ये भी देखते हैं। आप देखते हो उनकी फ़ोटो, आप इनकी चैट्स देखते हो, याद करते हो, बातें करते हो उनसे, सेम इनका हाल है। आप सोशल मीडिया पे शो ऑफ कर रहे हो, ये भी वही कर रहे हैं। मैंने गाना ऐसे ही नहीं गाया, मेरे कहीं ना कहीं वो तार जुड़ जाता है और फिर मुंह से निकलता है और फिर वो कार्ड्स में भी आ जाता है। इतनी सारे मैचिंग कैसे हो गई, मैंने तो शफल करके किया था। लेकिन यस, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लग रही हैं जो थोड़ा सा सेम है। सेम थोड़ी नहीं, एक्चुअली बहुत है। ठीक है, तो ये इस पर्सन के मन में भी आपके लिए वही इमोशंस आ रहे हैं जैसे कि आपके मन में थे। आपके फ़ोटो इसके फ़ोन में आज भी हैं। आप भी इनका वेट कर रहे हैं, एक्चुअली ये भी आपका वेट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहाँ सुनी हुई थी या कुछ तो हुआ था कि आपने भी इनको पेन दे दिया है, कुछ ना कुछ तो है। बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जीज आई है ये, और ये कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन आई है जिसकी वजह से इन्होंने मूव ऑन किया है। आपकी तरफ से भी आ सकती है, ज़रूरी नहीं है। मैंने बोला इतने सारे लोग देखेंगे तो सबके साथ हो, लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जहाँ पर आपकी वजह से इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, आपने कुछ ना कुछ पेन दे दिया, क्योंकि कार्ड निकल कर आया। तो किसी के लिए तो मैसेज है कि यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉस्ट मी। आपको आइडिया ही नहीं है, आपको क्या लग रहा है सिर्फ आप तड़प रहे हो। आपको पता ही नहीं है किस एनर्जी में हूँ मैं, किस तड़प में हूँ मैं, क्या फील कर रहा हूँ मैं, क्या पेन है मेरे अंदर। ये पर्सन आपसे कह रहे हैं। तो जिसने किया है ऐसा, उस तक मैसेज पहुंच जाएगा। ये पर्सन भी सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है, शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया। आप भी कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। आप भी वेट कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं। आई स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। आपके फ़ोन में भी है, इनके फ़ोन में भी है। अब एक चीज़ और इनकी उसमें आई है कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो बात नहीं हो रही है हम दोनों के बीच में, ये जो नो कम्युनिकेशन हो गया है और जो हम लोग अलग अलग हो गए हैं, तो मैं बहुत मज़ा कर रहा हूँ। ठीक है, सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, सही समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। हमें अब चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं कि जल्दबाजी में नहीं आ सकता, क्योंकि वही चीज़ें माइंड में कैरी करके आएंगे तो दोबारा अलग होने के चांसेस भी बन जाएंगे। तो ये पर्सन सही समय का वेट कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है, खुद को हील कर रहा है और सही समय पर आपके पास आना चाहता है। और ये जो आपसे बात नहीं हो रही है ना, इस पर्सन की इस वजह से बहुत तकलीफ़ में है। ये इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो भी, और अगर आपके बीच बहुत कम बात भी हो रही है, हो सकता है कि पहले अब थोड़ा सा हाय हेलो स्टार्ट हो गया हो लेकिन वो वाली बात नहीं आई हो, तो वो चीज़ भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच
एज आई वॉन्ट टू, जितना मैं बोलना चाहता हूँ, जितना मैं करना चाहता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है इस चीज़ से, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है। तो लगभग आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सेम ही नज़र आ रही हैं। चलो अच्छी बात है, हील करो एक दूसरे को, अपने आप को हील करो, एक दूसरे को एनर्जीज भेजो हीलिंग वाली, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड हो। एंड जब हील हो जाओगे तो कहीं ना कहीं एक सही समय आएगा और यूनिवर्स, कायनात आप दोनों को मिलाएंगी, क्योंकि आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, और अपने आप यूनिवर्स काम करेगी आपके लिए। आपको सिर्फ हील होना है। अंदर से जो आता है ना, जो गुस्सा आता है, नेगेटिविटी आती है, तो वो चीज़ों को हटाना पड़ेगा, उन चीज़ों को हील करना पड़ेगा, तब कुदरत आपके लिए काम करेगी और आप दोनों को दोबारा मिलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ निकल कर आई है। आपके पार्टनर के नेम इनिशियल बता देती हूँ। Z है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, NFESJL। ठीक है, ये कुछ नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। आप डेट ऑफ बर्थ और बता देती हूँ। चलिए, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 10 आ सकता है, आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 1 आ सकता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 या 10 आ सकता है। अगस्त बॉर्न हो सकते हो आप या आपके पार्टनर। देखिए, ये जो मैं तारीखें बता रही हूँ ना, किसी भी तरीके से मैच कर सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेस्टिनी साइकिक नंबर हो सकता है, आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो 10 आया है, 1 आया है, अगस्त आया है, 2 आया है, यहाँ पर 21 भी आया है। ठीक है, 21 ईयर्स के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या 21 डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। 60 ईयर्स के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, या आप 1974 आया है यहाँ पर फरवरी मंथ आया है। 37 ईयर्स के हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, 13 आया है। ठीक है, एंड लास्ट 1992 आप या आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।